पाकिस्तान आलमी अमन की उम्मीदों का मरकज, इस्लामाबाद के लिए तारीख साज दिन। ईरान और अमेरिका के दरमियान बड़ी मुज़ाकराती बैठक। अमेरिका और ईरान के आला सतह वफूद इस्लामाबाद में मौजूद। अमेरिकी वफ्द की क़यादत नायब सदर JD वेंस कर रहे हैं। नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर वफ्द का हिस्सा। ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी वफ्द में शामिल। दोनों मुल्कों के वफूद का इस्तकबाल नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। पाकिस्तान को मुज़ाकरात तामीरी अंदाज में आगे बढ़ने की उम्मीद। तनाज़े के पायदार हल के लिए सहूलतकारी जारी रखने का अज़्म। अमेरिका इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद। सदर ट्रंप का कहना है कि आबना हुमस बहुत जल्द और मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। ईरान के पास एटमी हथियार ना हो, ये डील हमारे लिए अच्छी होगी। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा था मुज़ाकरात की कामयाबी का 24 घंटों में मालूम हो जाएगा। ट्रंप की मुज़ाकरात नाकाम होने पर ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की धमकी। नायब सदर JD वेंस ने कहा ईरान नेक नीयती दिखाई तो अमेरिका भी तैयार है। गाली के तौर पर आए अमेरिका पर एतमाद नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का मुज़ाकरात से पहले लेबनान में जंगबंदी और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा। कहा अमेरिका ईरान के हकूक तस्लीम करे तो मुआहिदे के लिए तैयार है। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा अमेरिका फर्स्ट के नुमाइंदों से मुज़ाकरात हुए तो फ़ायदेमंद मुआहिदा मुमकिन है। अगर हमारा सामना इसराइल फर्स्ट के नुमाइंदों से हुआ तो कोई मुआहिदा नहीं होगा। हमसे पहले भी ज़्यादा भरपूर तरीके से अपना दिफा जारी रखेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने जर्मन हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा मुज़ाकरात में मुकम्मल एतमाद के साथ दाखिल हो रहे हैं। ईरानी अवाम के मफादात के लिए पूरी कुव्वत के साथ लड़ेंगे। बाकर कालिबाफ ने परवास के दौरान वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। तैयारे में शहीद ईरानी बच्चों की तस्वीर नशिस्तों पर सजाई गई। अमेरिका और लेबनान की इसराइल से हिजबुल्लाह पर हमलों में वक्फे की दरख्वास्त। अमेरिकी मीडिया का दावा इसराइल का हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी पर बात करने से इनकार। उधर अमेरिकी सालसी में बातचीत से कबल लेबनान और इसराइल का पहला राब्ता। वाशिंगटन में लेबनान और इसराइल के सफीरों का टेलीफोन पर राब्ता हुआ। गुफ्तगू में लेबनान में अमेरिकी सफीर भी शामिल थे। लेबनान और इसराइल पहले मुलाकात करने पर रजामंद हो गए। मीटिंग अमेरिकी वजारत खारजा में मंगल को होगी। खलीज में अब जंग नहीं बल्कि अमन की बातें हो रही हैं और वो फ़रीक़ैन जो कल तक जंग में आमने सामने थे और ख़ित्ता तबाही का मंज़र था, आज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फ़रीक़ैन बातचीत के ज़रिए मामलात को तय करने पर राज़ी हो चुके हैं। मुस्तकिल जंगबंदी ज़्यादा कठिन मरहला। पाकिस्तान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा खित्ते में अब जंग की नहीं आम की बातें हो रही हैं। नाजुक सूरत हाल में पाकिस्तान ने फ़रीक़ैन को आरज़ी जंगबंदी पर राज़ी किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग के शोले ख़त्म करने के लिए तारीख़ी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल के तारीख़ी किरदार को तारीख़ हमेशा सुनहरी अल्फाज में याद रखेगी। बरतानिया पाकिस्तान की अमेरिका ईरान अमन मुज़ाकरात की कोशिशों का मोतरफ। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की मेज़बानी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। अमन अमल की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक।
इसराइल की लेबनान में जारी 13 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक। लेबनान में बुध को होने वाले हमलों में शहदा की तादाद 357 हो गई। 1223 जख्मी। 2 मार्च से अब तक 1953 शहरी जाँ बहक हो चुके। 6303 जख्मी। हिजबुल्लाह का हिरासती मरकज के करीब इसराइली फौजियों पर मिसाइल हमला। कुवैती वजारत दिफा ने कहा है कि 24 घंटे में कुवैती फ़ज़ाई हुदूद में दुश्मन के 7 ड्रोन्स की निशानदही की। ड्रोन्स ने कुवैती नेशनल गार्ड्स के ठिकानों को निशाना बनाया। मुतअद्दिद एहलकार जख्मी। कुवैत पर मजमूई तौर पर 852 ड्रोन्स, 354 बैलिस्टिक मिसाइल और 15 क्रूज मिसाइलों से हमले किए गए। अहम खबर जिससे आपको बता रहे हैं, मुलाकात में इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी शरीक हैं। वजीर आज़म ऑफिस से ये खबर है। अमरीकी नायब सदर की मुआवनत आपको बता रहे हैं कि सदर जेडी वेंस और वजीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वजीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में नायब वजीर आज़म इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। अमरीकी नायब सदर की मुआवनत स्टीव विक्टोफ और जेरेड कुश्नर ने की। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और वजीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वजीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में नायब वजीर आज़म इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी शरीक हैं। अमरीकी नायब सदर की मुआवनत स्टीव विक्टोफ और जेरेड कुश्नर ने की है। अहम खबर जिससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं, ये दोनों ममालिक के मुज़ाकरात यहाँ पे हो रहे हैं। ऐसे में अहम मुलाकातें भी हो रही हैं। इन मुज़ाकरात से पहले अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस जब वो पाकिस्तान पहुँचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था। पाकिस्तान की क़यादत यहाँ पे मौजूद थी अमरीकी वफ़द के इस्तकबाल के लिए। और अब ये मुलाकात के मनाज़िर आप मुलाज़ा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म हाउस उनकी आमद हुई, जहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनके इस्तकबाल किया। मुलाकात के हवाले जान लेते हैं। खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद है। खालिद, बताइएगा मुलाकात कैसी रही, किन बातों पर तबादला ख्याल हुआ? जी देखें जी, अमरीकी वफद जो जेडी वेंस की इस क़यादत में पाकिस्तान के दौरे पर है और पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात ईरान और अमेरिका के हो रहे हैं उसमें शिरकत करने के लिए आया है। लेकिन आपसे कुछ देर पहले अमरीकी वफद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की है और जेडी वेंस जो अमरीकी नायब सदर ने अपने वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे हैं, जहां पे वज़ीर आज़म ने उनका इस्तकबाल किया है। इस वाले से ये इंतहाई अहम मुलाकात है कि इस मुलाकात में इन मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत की गई है, रीजन की सूरत हाल पर बात की गई है, मशरिक़ वस्ता की बात की है और उसके बाद जो इस जंग के असरात हुए पाकिस्तान के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर, उसके ऊपर डिस्कस किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो मुख्तलिफ शोबों में तावन है, डिफेंस का शोबा है, इन्वेस्टमेंट का, सरमायाकारी का, इन तमाम शोबों पर गुफ्तगू की गई है। अमरीकी वफद ने जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने इन मुज़ाकरात का एहतमाम किया और अमरीका और ईरान को इन मुज़ाकरात की मेज़ पर लेके आया। इस हवाले से ये तफसीली बातचीत की गई है, गुफ्तगू की गई है। दोनों मालिक के दरमियान जो मुश्तरका मौक़िफ़ है उस पर भी तबादला ख्याल किया गया है और ये जो मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से हो रहे हैं उस पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। जी अच्छा खालिद, खासे अरसे के बाद अगर इस ओहदे की बात की जाए तो नायब वज़ीर आज़म, इससे पहले हमने देखा था कि जब बाइडन नायब उनके सदर थे अमेरिका के, तब उन्होंने 2011 में गालिबन दौरा किया था पाकिस्तान का। काफ़ी अरसे के बाद इस ओहदे का दौरा पाकिस्तान है, तो किस तरह के मनाज़िर आपने देखे हैं और क्या जज्बात है दोनों तरफ से? देखें जी, ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए, सफारती सतह पर भी, आलमी सतह पर, जहाँ भी आप कह सकते हैं कि उसमें पाकिस्तान ने ये नुमाया मकाम हासिल किया और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था उसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया, पाकिस्तान के इक़दामात का खैर मकदम किया, इन मुज़ाकरात का खैर मकदम किया। उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि आज अमरीकी नायब सदर पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद हैं और वो मुज़ाकरात में शरीक हैं और साथ साथ जो दोनों ममालिक के दरमियान अपने रिलेशन हैं, अपने ताल्लुकात हैं, दिफाई शोबे में ताल्लुकात हैं, मौशत में हैं, तिजारत में हैं, उन सब इशूज़ पर ही बात की जा रही है क्योंकि जेडी वेंस के साथ उनका एक वफ़द भी इस्लामाबाद पहुंचा है। अब जो जहां एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं वहां पे दोनों ममालिक के दरमियान बहुत सारी चीज़ें तयशुदा होती हैं इन मामलात में और ख़ासकर जब अमरीकी नायब सदर किसी मुल्क का दौरा करते हैं तो साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जिसमें तजारत भी है, इसमें मईशत भी है और रीजन की सूरत हाल पर ये मुआशी तावन भी है। लिहाजा ये एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए कि साथ एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके साथ अमरीकी नायब सदर अपने वफ़द के हमरा मुलाकात कर रहे हैं। एक तारीखी मौका है पाकिस्तान के लिए भी क्योंकि अमरीकी सदर या अमरीकी नायब सदर बहुत कम इस एशिया का रीजन का दौरा करते हैं और इसी मुज़ाकरात की आड़ में जो है वो आज ये एक इंतहाई अहम मुलाकात ये हुई है
जिसमें तमाम इश्यूज पर बात की गई है। इससे पहले जो बाइडन आए थे पाकिस्तान और एक मरतबा जो क्लिंटन थे वो भी उन्होंने भी पाकिस्तान का दौरा किया था, लिहाजा बहुत गैप होता है किसी मुल्क में अमरीकी सदर के दौरे का, नायब सदर के दौरे का। तो ये पाकिस्तान के लिए एक सफारती कामयाबी है कि आज अमरीकी जो आला सतही वफ्द है वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मौजूद है और मुज़ाकरात के साथ साथ वो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कर रहा है और साइड लाइन पर ये मुलाकातें जारी हैं और अमरीकी वफद मजीद मुलाकातें भी इस्लामाबाद में करेगा। जी सही। अच्छा खालिद, ये भी बताइएगा कि वफ्द में नायब अमरीकी सदर के अलावा और कौन कौन है? इसके अलावा ये जो साइड लाइन मुलाकातें जारी हैं वो तो हो रही हैं, लेकिन बाकायदा जो मुज़ाकरात हैं वो कब शुरू होंगे? जी मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। ये मुलाकात थोड़ी सी पहले हुई थी। मुलाकात जब जैसे ही वो अमरीकी वफद इस्लामाबाद पहुंचा था तो उन्होंने डायरेक्ट जाके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की थी, जिसमें अमरीकी सदर, नायब सदर JD वैंस शामिल थे, जबकि जो उनके नुमाइंदा खसूसी हैं स्टीव विटकॉफ वो भी इस मुज़ाकरात में शरीक थे, इस मुलाकात में शरीक थे, जबकि जेरेड किशनर जो हैं वो भी इस मुलाकात में शामिल है। जबकि अमरीकी वफ्द के साथ जो दीगर आला सतही वो लोग, आला सतही वफद मौजूद है, वो भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गया है जहाँ पे उनकी मुलाकात हुई और वज़ीर-ए-आज़म ने भी अपने जो बहुत करीबी कैबिनेट के साथी हैं वो भी इस मौका पर मौजूद थे। नायब वज़ीर-ए-आज़म सागला भी मौजूद थे, लिहाजा पाकिस्तान के भी वफ्द मौजूद था और अमरीकी वफ्द भी मौजूद था। ये एक अच्छा डेलीगेशन लेवल की टॉक्स, डेलीगेशन लेवल की मुलाकात है जिसमें बातचीत भी हो रही है, साथ साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और साथ साथ ये मुलाकातें भी जारी हैं। ईवान सदर में भी इनकी मुलाकात मतवक्को है कि ईवान सदर में भी जाएंगे और आसफ अली ज़रदारी के साथ भी मुलाकात करेंगे और फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर भी इन मुलाकातों में मौजूद होंगे। लिहाजा ये एक अच्छा जेस्चर है, अच्छी मुलाकात है, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं, सियासी मुलाकात भी हो रही है और मुआशी और तजारती लिहाज से भी ये दौरा इंतहाई अहम है। जी